नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है अपराध, मनोविज्ञान और न्याय की उस अंधेरी दुनिया में, जहां आज हम साउथ सिनेमा की एक ऐसी अविस्मरणीय थ्रिलर का विस्तृत विश्लेषण करेंगे जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं रथ शासन की। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक डरावनी स्टडी है कि कैसे बचपन का आघात एक इंसान को राक्षस बना सकता है और कैसे जुनून और ज्ञान दुनिया के सबसे भयानक अंधेरे को चीर सकते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक युवा मेधावी व्यक्ति अरुण कुमार से। अरुण का दिल पुलिस की वर्दी में नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे था। उसका सबसे बड़ा सपना था फिल्म निर्देशक बनना, और वह भी कोई साधारण फिल्म नहीं, बल्कि ऐसी थ्रिलर जो सीरियल किलर्स के असली दिमागी पैटर्न और काम करने के तरीके को पर्दे पर दिखाए। इस जुनून को पूरा करने के लिए उसने अपनी जवानी के कई साल किताबों, केस फाइलों और अपराध विज्ञान की रिसर्च में झोंक दिया। अरुण ने दुनिया के हर कुख्यात हत्यारे, चाहे वह टेड बंडी हो या कोई और, उनके मोडस ऑपरांडी, उनकी शुरुआती जिंदगी और उनके अपराधों के पीछे छिपी मनोवैज्ञानिक विकृतियों पर विस्तृत नोट्स तैयार किए थे। उसकी नोटबुक, जिसे वह अपने दिमाग का नक्शा कहता था, हत्यारों के स्केच, उनके शिकार के पैटर्न और उनके आघातों के विश्लेषण से भरी पड़ाई थी। लेकिन परिवार की इच्छा और जिम्मेदारियों के चलते उसे अनिच्छा से तमिलनाडु पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर के रूप में शामिल होना पड़ा। अरुण के लिए यह वर्दी एक समझौता थी, एक ऐसा बोझ जिसे वह खुशी से नहीं ढो रहा था। उसे लगा कि उसकी सारी रिसर्च और ज्ञान अब बेकार हो जाएगा, एक कोने में धूल फाकेगा। अरुण के पुलिस में आने के ठीक बाद शहर में आतंक का एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसने हर माता पिता को डरा दिया। एक के बाद एक छोटी स्कूल जाने वाली लड़कियों का अपहरण, उनकी क्रूरतापूर्ण हत्या और फिर उनके शवों को सार्वजनिक रूप से फेंकने की घटनाओं ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। पुलिस डिपार्टमेंट में भी तनाव था। सीनियर अधिकारी, जिनमें इंस्पेक्टर लक्ष्मी और एसीपी कोक्को शामिल थे, बहुत दबाव में थे। वे पारंपरिक पुलिसिंग पर जोर दे रहे थे, ज्यादा गश्त, सीसीटीवी फुटेज की जांच और अपराधियों के पुराने रिकॉर्ड खंगालना। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। अरुण अपनी रिसर्च की वजह से इन घटनाओं को देखते ही समझ गया कि यह कोई सामान्य या गुस्से में किया गया अपराध नहीं है। यह एक व्यवस्थित सीरियल किलर का काम है। वह तुरंत अपने सीनियर्स के पास गया और उन्हें अपनी नोटबुक दिखाई। उसने जोर देकर कहा कि किलर एक पक्का पैटर्न फॉलो कर रहा है। वह सिर्फ 15 साल से कम उम्र की लड़कियों जो स्कूल यूनिफॉर्म में थीं, उन्हें टारगेट करता है, और सबसे भयानक बात, वह हर हत्या के बाद पीड़ितों के शरीर पर वी आकार का एक विशेष घाव बनाता है। अरुण ने तर्क दिया कि यह घाव किलर का हस्ताक्षर है, जो उसके गहरे मनोवैज्ञानिक आघात और खुद को साबित करने की चाहत को दर्शाता है। वह मिसालें देता रहा कि कैसे ऐसे किलर्स अपने शिकार को नियंत्रित करके अपने बचपन के दर्द पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। लेकिन उसकी बातों को सीनियर अधिकारियों ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह सब हॉलीवुड या तमिल सिनेमा की बातें हैं और असली पुलिसिंग जमीन पर होती है, किताबों में नहीं। अधिकारियों की यह अनदेखी और अड्डियल रवैया, जिसने अरुण की विशेषज्ञता को ठुकराया, आने वाले और भी भयानक परिणामों का आधार बना। पुलिस की लापरवाही और गलत दिशा में चल रही जांच के कारण हत्याओं का सिलसिला जारी रहा। अरुण अंदर से टूट रहा था। हताशा में वह खुद को दोषी मानने लगा कि वह अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पा रहा। इसी बीच पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सबूत मिलता है। एक पीड़ित के पास से रिकॉर्ड हुई एक अजीब सी धुन वाला म्यूजिक बॉक्स। पुलिस ने इसे फिर से बच्चों का खिलौना मानकर फाइल के कोने में डाल दिया, लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। उसने चोरी छिपे उस धुन को रिकॉर्ड किया और अपने कमरे में बार बार सुना, यह जानने की कोशिश की कि यह धुन कहां से आई होगी। फिर वह भयानक दिन आया जिसने अरुण के जीवन के हर पहलू को ध्वस्त कर दिया। सीरियल किलर का अगला शिकार कोई और नहीं, बल्कि उसकी प्यारी और मासूम भतीजी अम्मू बन जाती है। जब अम्मू की भी उसी विभत्स तरीके से हत्या कर दी जाती है, तो अरुण का दुख, गुस्सा और प्रतिशोध की भावना एक भयानक उबाल पर पहुंच जाती है। सीनियर अधिकारियों ने तुरंत उसे केस से हटा दिया, यह कहते हुए कि वह भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं है। लेकिन अरुण के लिए
अब वर्दी या नियम मायने नहीं रखते थे। अब उसका मिशन सिर्फ एक पुलिस का काम नहीं, बल्कि बदला और अपनी भतीजी को न्याय दिलाने की पवित्र कसम बन गया था। अपने घर में खुद को बंद करके अरुण अपनी पुरानी धूल भरी नोटबुक्स फिर से खोलता है। वह उस म्यूजिक बॉक्स की धुन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। लंबे शोध और कई संगीत विशेषज्ञों से बात करने के बाद वह पहचानता है कि यह धुन केवल एक विशिष्ट स्कूल में संगीत की क्लास में इस्तेमाल होती थी। यह लीड उसे एक ऐसे व्यक्ति तक ले जाती है जो किलर के प्रोफाइल से मेल खा सकता था। एक गणित शिक्षक जिसका नाम क्रिस्टोफर था। क्रिस्टोफर शारीरिक रूप से अक्षम था, जो शायद किलर की खुद के प्रतिहीन भावना या वल्नरेबल लोगों को टारगेट करने की प्रवृत्ति को दर्शाता था। पुलिस क्रिस्टोफर को पकड़ने की योजना बनाती है, लेकिन यहीं पर कहानी अपने सबसे भयावह और अप्रत्याशित मोड़ पर आती है। जांच में सामने आता है कि क्रिस्टोफर खुद किलर नहीं है, वह तो बस एक मोहरा था। पुलिस को पता चलता है कि क्रिस्टोफर का एक भाई है जिसे उसकी मां ने बचपन से ही लड़की बनाकर पाला था। यह सच्चाई स्तब्ध करने वाली थी। मां, जिसे हमेशा से एक बेटी की चाहत थी, उसने अपने बेटे को मैरी फर्नांडिस नाम दिया और उसे जबरदस्ती लड़की की तरह कपड़े पहनाए और पाला। यह कठिन मानसिक स्थिति उस बच्चे के दिमाग में गहरा विकार पैदा कर गई। मैरी फर्नांडिस असली किलर खुद को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। उसका गुस्सा और आत्मघृणा एक राक्षस बन गई। वह अपनी कुंठा को छोटी लड़कियों पर निकालता था, क्योंकि वे उस मासूमियत और उस पहचान का प्रतीक थीं जो उसे कभी नहीं मिली। वी आकार का घाव शायद उसके अपने पहचान के संघर्ष और उस दर्द को दर्शाता था। अरुण अपनी सारी रिसर्च और व्यक्तिगत ज्ञान को एकजुट करके मैरी फर्नांडिस के अंतिम ठिकाने का पता लगाता है, जो एक अंधेरा पुराना गोदाम था। फिल्म का अंतिम टकराव एक भयंकर और तीव्र संघर्ष में बदल जाता है। यह सिर्फ बंदूक की लड़ाई नहीं थी, यह किलर की अत्यधिक आक्रामक मानसिकता और अरुण के अटूट संकल्प के बीच की एक मनोवैज्ञानिक जंग थी। हर पल किलर की मानसिक विकृति और अरुण के न्याय के जुनून को दर्शाता था। सख्त संघर्ष के बाद अरुण अंततः उस भयानक मैरी फर्नांडिस को रोक देता है। वह अपनी भतीजी और बाकी सभी मासूमों को न्याय दिलाने में सफल होता है, लेकिन इस जीत की कीमत उसने अपने मानसिक शांति और परिवार के बड़े नुकसान से चुकाई थी। रथ शासन हमें यही सिखाती है कि समाज और परिवार द्वारा पैदा किया गया गहरा भावनात्मक आघात कितना विनाशकारी हो सकता है। अरुण की कहानी यह प्रेरणा देती है कि अगर आप अपने जुनून और ज्ञान पर भरोसा रखें, तो आप दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों को भी उजागर कर सकते हैं। यह फिल्म अपनी उत्कृष्ट पटकथा, सस्पेंस और सबसे बढ़कर उस भावनात्मक सत्य के लिए हमेशा याद रखी जाएगी, जिसने एक मासूम बच्चे को एक भयानक रथ शासन में बदल दिया था। आपके समर्थन की हमें आवश्यकता है। कृपया वीडियो को पसंद, लाइक करें, टिप्पणी करके अपनी राय दें और भविष्य में ऐसी और विस्तृत जानकारियां पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।